नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने आज चंडीगढ़ में 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ में शांति, आपदा प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति के तहत शुरू की जा रही पहल ऑपरेशन द्रोणगिरी के प्रथम चरण में चुने 5 राज्यों में हरियाणा को शामिल किया। हरियाणा के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार 22,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। और गुरुग्राम के मानेसर में 3 और 4 जुलाई को शहरी स्थानीय निकायों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस दौरान चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा उनके साथ रहे। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें सेक्टर 50 स्थित कॉमर्स कॉलेज में लड़के और लड़कियों के छात्रावास का ब्लॉक, जल घर, सेक्टर 39 में 2500 किलोवाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, कजेड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नया ब्लॉक और सेक्टर 46 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज का आईटी ब्लॉक शामिल है। उन्होंने इसके अतिरिक्त धनास में चंडीगढ़ सशस्त्र पुलिस परिसर में 144 आवासीय इकाइयों के निर्माण की आधारशिला रखी। श्री बंदी संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आज जिन 5 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया वे शहर में शिक्षा, आवास, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में व्यापक परिवर्तन का प्रतीक हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का सच्चा अवतार बताया। उन्होंने विकास, पारदर्शिता और सुरक्षा में शहर की प्रगति की सराहना की और कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, सड़क और सार्वजनिक परिवहन, आधुनिकीकरण, डिजिटल शासन, जीवन यापन में आसानी की पहल और ग्रीन इंडिया तथा स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन से नागरिकों के जीवन में ठोस सुधार आए हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ द्वारा सबसे पहले नए आपराधिक, नागरिक और साक्ष्य कानूनों को अग्रणी रूप से अपनाना नागरिक सुरक्षा और न्याय वितरण को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने शांति, आपदा प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में केंद्र शासित प्रदेश का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति के तहत शुरू की जा रही पहल ऑपरेशन द्रोणगिरी के प्रथम चरण में हरियाणा सहित 5 राज्यों का चयनित किया है। ऑपरेशन द्रोणगिरी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भूस्थानिक आंकड़ों को सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है ताकि कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुनीता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में सोनीपत जिले को प्रायोगिक परियोजना के लिए चुना गया है। इस परियोजना की नोडल एजेंसी भारतीय सर्वेक्षण है। डॉ मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा में ऑपरेशन द्रोणगिरी के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं। राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता भूमि अभिलेख निदेशक करेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधे बिक्री का बाजार 22,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। वे आज चंडीगढ़ में आयोजित इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के क्षेत्रीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री नागर ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि इस कारोबार से लगभग 88 लाख लोग जुड़े हैं, जो दर्शाता है कि डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं को बिना किसी निवेश के रोजगार तथा आय के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से डिग्री लेकर निकलने वाला युवा वर्ग भी इस कारोबार से जुड़ रहा है और इसे एक बेहतर कैरियर के तौर पर देखने लगा है। सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को सराहते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा महिला शक्ति को प्रोत्साहित किया है। श्री नागर ने कहा कि लाडली योजना और ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाएं लागू की गई हैं और पंचायत में महिला आरक्षण को साकार रूप दिया गया है। इस अवसर पर श्री नागर ने 50 से अधिक महिला उद्यमियों को डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया। श्री नागर ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें उत्पादों में नवाचार और नए उद्योगों की विविधता को प्रदर्शित किया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा में हिसार सहित 10 जिलों में फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत वर्ष 2025 के दौरान किसानों को धान की सीधी बुवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न मदों में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। हिसार में उप कृषि निदेशक राजबीर सिंह ने बताया कि हिसार जिले में इस योजना के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 10,000 एकड़ में धान की सीधी बुवाई हेतु 4.5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें DSR मशीन के द्वारा यह बिजाई की जाती है। DSR मशीन पर सरकार किसानों को 40,000 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और इससे पानी की बचत मैक्सिमम हो। इसके उपलक्ष्य में पिछली बार 4,000 थे, अगली बार 500 रुपये और बढ़ाकर 4,500 प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार दे रही है। 4.5 करोड़ रुपए हिसार जिले के लिए जारी की जाएगी। हरियाणा में धान व कपास की बिजाई का सीजन चल रहा है। सिरसा से हमारे संवाददाता ने कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह के हवाले से बताया है कि इस वर्ष सिरसा जिला में धान रोपाई के लिए 3,80,000 एकड़ भूमि पर बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को अब सरकार 4,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। उन्होंने बताया, जो 4,000 से बढ़ाकर 4,500 की गई है, इसका किसान को सीधा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि किसान को ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगभग 4,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा है। वो खर्चा सरकार 4,500 रुपए देगी। इसके अतिरिक्त जितनी भी लेबर का है और इसके कल्टीवेशन का है वो बचेगा और 20 से 25% पानी बचेगा। इसके साथ साथ जो धान की सीधी बिजाई है उसमें बीमारियां भी कम। सरकार चाहती है किसान को आमदनी भी बढ़े और पानी की भी बचत हो और बीमारियां भी कम है, इसलिए सरकार प्रोत्साहन राशि इसकी हर साल बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल धान की रोपाई के लिए मौसम प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि धान की नर्सरियां किसानों ने तैयार कर ली हैं, जिस पर अत्यधिक गर्मी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। मौसम में आया बदलाव कपास, मूंग व धान के लिए फायदेमंद है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा है कि गुरुग्राम जिले के मानेसर स्थित आईकैट परिसर में होने वाला शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन शहरी स्थानीय शासन के विकास में एक नया अध्याय साबित होगा। यह सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को होगा। श्री हरविंद्र कल्याण आज विधानसभा सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि होंगे। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित श्रेष्ठ प्रथाएं साझी होंगी तथा यह विधायी निर्माण की बारीकियां और वित्त प्रबंधन के गुर सीखने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार होने वाला यह राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न एक राष्ट्र एक विधायिका की दिशा में बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा किसान व पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भिवानी के पशु विज्ञान केंद्र में 7 दिवसीय डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण दिया गया। पशु विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया, ये 7 दिन की ट्रेनिंग है। तीनों प्रकार की ट्रेनिंग 7 दिन की होती है और 500 रुपए फीस है। करंटली जो ट्रेनिंग हमने अभी ऑर्गेनाइज की है वो डेयरी की ट्रेनिंग है। इसमें जो दुधारू पशु है, गाय भैंस, उनकी ट्रेनिंग है। आजकल का जो फार्मर है वो काफी इस बात को समझ चुका है कि जिस तरह से वो पहले पशु पालते थे उस तरह अभी पशु पाले नहीं जाते। वो ये चाह रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से पाले। उन्होंने गर्मी में पशुओं की देखभाल को लेकर बताया, गर्मी के मौसम में जानवरों को हवादार जगह में चाहिए। अगर आप कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर सकते हो तो और भी अच्छी बात। गाय और भैंस में स्वेट ग्लैंड्स नहीं हो तो आपको गर्मी से बचाने के लिए उनको फॉगिंग करनी पड़ेगी उसको, तो या जोड़ वगैरह है, तालाब वगैरह है, वहां पे लेके जाना पड़ेगा। तो जितना पानी पी लेंगे, जितने वो गर्मी से बचे रहेंगे, उनका दूध उतना ही रहेगा। और साथ साथ ये कहना, ये जो मौसम है ये मुंहकुरी और गलघोटू का भी मौसम, तो उनको वैक्सीन लगवानी। ये दोनों घातक बीमारी है। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने आज चंडीगढ़ में 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ में शांति, आपदा प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के तहत शुरू की जा रही पहल ऑपरेशन द्रोणगिरी के प्रथम चरण में चुने 5 राज्यों में हरियाणा को शामिल किया। हरियाणा के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार 22,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। और गुरुग्राम के मानेसर में 3 और 4 जुलाई को शहरी स्थानीय निकायों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।